हमारे जो शिया समाज के बहुत बड़े आलिम और रहबर थे जनाब अली हुसैनी खामनेई साहब, अमेरिका ने उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया है सिर्फ बात के लिए कि वो मुखालिफत कर रहे थे उनकी तो इसी के एहतजाज के तौर पे ये हम जुलूस जो है मुनक्किद कर रहे हैं। ये कोई मामूली जंग नहीं है, ये वही एक जंग है जिसे आप करबला की जंग कह सकते हैं कि जहाँ एक तरफ 72 थे और एक तरफ लाखों का लश्कर था। यहाँ एक छोटा सा मुल्क है, उसके सामने 130 मुल्क खड़े हुए हैं मिसाइलें लेकर, गोलियां लेकर, बमबारियां लेकर, और वो एक अकेला मुल्क अब भी अपनी इस इस्लाम की निशानी को लिए, शांति की निशानी के लिए, फ़लस्तीन के लिए और दुनिया में तमाम जो ये जिस तरह के आप ये कह सकते हैं कि कातिलाना हमले किए जा रहे हैं, दुनिया पर जुल्म किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ अकेला एक मुल्क खड़ा है। तो ये हम फिर ये कहना चाहते हैं कि ये कोई जंग नहीं है, ये वही करबला का है तस्वीर जो है हर बार कहीं ना कहीं उभर के आती है। यजीद अब किसी न किसी और शक्ल में फिर जो है वो सामने आता है और कोई ना कोई हुसैन फिर खड़ा होता है उसको चुनौती देने के लिए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हुसैन से आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के मुगल मस्जिद यानी ईरानी मस्जिद के बाहर। आपको बता दूँ यहाँ पर आज जिस तरीके एहतजाज किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से लगातार जो आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी थे उनकी शहादत के बाद से कहीं ना कहीं जो शिया समुदाय और सुन्नी समुदाय के दिल में एक आक्रोश है और इस आक्रोश को देखते हुए बड़े पैमाने पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, क्योंकि मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। अगर आप मेरे दाहिनी ओर देखेंगे तो यहाँ पर एक लेडीज़ है और दूसरी तरफ जो इस साइड देखेंगे आप ये आदमियों का हुजूम एक साथ में आप देख सकते हैं कि काफ़ी आक्रोश में जो लोग यहाँ पर हैं मौजूद हैं। और फिलहाल मैं आपको लगातार जो इजराइल था वो किस तरीके से जुल्म कर रहा था, चाहे वो फ़लस्तीन की बात हो या फिर किसी अन्य चीज़ की बात हो, ऐसे में इजराइल के ख़िलाफ़ में और अमेरिका के ख़िलाफ़ में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साफ तौर पे आप सुन सकते हैं कि अमेरिका मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। ऐसे में बेहद ही हज़ारों की संख्या में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप तस्वीर देखकर इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़ारों की संख्या और आने के बाद में ये इजराइल और अमेरिका का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पास में अगर आप देखेंगे तो पुलिस की गाड़ी भी मौजूद है। पुलिस की गाड़ी और पुलिस के भारी बंदोबस्त के बाद में इस तरीके का यहाँ पर एक एहतजाज किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो भारी संख्या में आपकी नज़र जहाँ जाएगी सबके हाथ में एक पोस्टर रहेगा। आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी का पोस्टर सबके हाथ में है और साफ तौर पे इनके मुंह पे एक ही नारे हैं कि लब्बैक खामेनी। तो अगर आप नारे सुनेंगे तो नारे एक ही नारे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका एक नारा और है कि कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। ये देखिए तस्वीर देखिए और सबके हाथ में कैंडल है। बड़े पैमाने पर अमेरिका और इजराइल का विरोध मुंबई के इलाके में किया जा रहा है। आप मुंबई का ये इलाका देखेंगे तो ये मुंबई का साउथ मुंबई डोंगरी इलाका है, जहाँ पर अक्सर इस तरीके का ईरानी मस्जिद है और ईरानी मस्जिद के बाहर जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। फिलहाल अगर मैं कोशिश करूँगा कुछ लोगों से बात करने की, तो बात करके कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश ज़रूर करूँगा कि जो ये विरोध प्रदर्शन है उसमें शामिल होने वाले लोगों के कहाँ से लोग आ रहे हैं, वो भी बात करने की कोशिश करूँगा। अगर आप तस्वीर देखेंगे, तस्वीर में आप देखकर इस चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आप तस्वीर देखिए और तस्वीर से इस चीज़ का ज़रूर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये देखिए तस्वीर देखिए और तस्वीर से इस चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर लगाइए कि कहाँ से लोग आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अमेरिका के विरोध में नारे लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या नाम है? मेरा नाम सैयद सईद अब्बास, मैं मलाड में रहता हूँ। मलाड से इधर आए किस लिए आए? मैं ये एहतजाज के लिए आया हूँ कि एक मजलूम का कत्ल हुआ है और दुनिया की शैतानी ताकतें जो बच्चों पे 1-1.5 साल से जुल्म कर रहे थे फ़लस्तीन पर, उसके लिए पूरी दुनिया ने आवाज़ नहीं उठाई। और इमाम हुसैन का यही मैसेज है। जब इमाम हुसैन 1400 साल पहले यजीद से मुकाबला किए थे, उन्होंने एक जुमला कहा था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की एक्सेप्ट मुझ जैसा तुझ जैसे के बयात नहीं करेगा। वही मकाम, वही हादसा, वही माहौल 14 साल के बाद में फ़लस्तीन के साथ हो रहा था। और वक्त का हमारा नायब
उसने भी यही जुमला कहा है कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा, हमेशा मजहब इस्लाम जुल्म और जालिम के खिलाफ रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर सुन सके। क्या नाम है आपका, किधर से आए? मैं गोंडी से आए। गोंडी से आए हो, तो आप सुन सकते हैं अलग अलग। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? मोहम्मद जामिन, मैं नेरल से आया हूँ। नेरल से आप इधर आए हो। अच्छा, किस लिए आए हो आप? हम एहतजाज के लिए आए, जो हमारे मर्जे इकराम है सैयद अली खामनेई साहब, हमारे रहबर है, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उनकी जो असैसिनेशन यूएस और इजराइल की जॉइंट ऑपरेशन के थ्रू असैसिनेट किया गया है, ये हम ह्यूमैनिटी का जो पैगाम है वो देना चाहते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई या ईरान से लगातार समझौते की बात की जा रही थी, मगर ईरान अपनी बात पे ही कायम था कि समझौता नहीं किया, सर नहीं झुकाया। इसके बाद में इस तरीके का एक हमला किया गया इजराइल और यूएस द्वारा, जिसमें इनकी शहादत हो गई। अब शहादत की खबर ये भी आ रही कि इनकी जो धर्मपत्नी थी उनकी भी इस पूरे हमले में शहादत हो चुकी है। तो कितनी और ऐसी शहादत दी जाएगी? ऐसे तकरीबन हमें भी बता नहीं सकते। उनकी पूरी फैमिली ऑलमोस्ट शहादत पा चुकी है। ठीक है, तो साफ तौर पे अगर आप देखेंगे तो लोगों की आंख में आंसू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस पूरे एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं। अगर आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी, आपको मैं तमाम तस्वीर दिखा रहा हूँ इस पूरे एहतजाज में जो लोग हैं तो यहाँ पर मौजूद हैं। तो साफ तौर पे आप तस्वीर में देखेंगे तो तस्वीर में आपको मैं दिखा रहा हूँ और दूर दूर तक आपकी जहाँ जहाँ नज़र जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोग नज़र आएंगे। बताया जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए और सबके हाथ में आप बैनर देखेंगे तो सैयद आयतुल्ला खामेनेई साहब का बैनर। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? मैं मुंबई से आया हूँ, थाना मुंबई। हाँ जी। अच्छा, किस लिए आए अभी प्रोटेस्ट में? ये हमारे जो शिया समाज के बहुत बड़े आलिम और रहबर थे जनाब अली हुसैनी खामेनेई साहब, अमेरिका ने उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया है सिर्फ बात के लिए कि वो मुखालिफत कर रहे थे उनकी तो उसी के एहतजाज के तौर पे ये हम जुलूस जो है मुनक्किद कर रहे हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम अमन पसंद हैं। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जो लोग इसके ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें कातिलों का नाम लेना पड़ेगा। और ये पुरानी रवायत है, ये पुरानी रवायत चली आ रही है। हम इसका और हम सिर्फ ये शांतिपूर्वक हम एक एहतजाज करना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमने कितनी बड़ी शख्सियत को खोया है। तो लगातार अभी भी हमला जारी है, इजराइल की तरफ से अमेरिका हमला जारी है, ईरान भी पलटवार कर रहा है। तो देखिए ऐसा है कि ये जो है ये कोई जंग नहीं है, ये कोई मामूली जंग नहीं है। ये वही एक जंग है जिसे आप करबला की जंग कह सकते हैं कि जहाँ एक तरफ 72 थे और एक तरफ लाखों का लश्कर था। यहाँ एक छोटा सा मुल्क है, उसके सामने 130 मुल्क खड़े हुए हैं मिसाइलें लेकर, गोलियाँ लेकर, बमबारियाँ लेकर, और वो एक अकेला मुल्क अब भी अपनी इस इस्लाम की निशानी को लिए, शांति की निशानी के लिए, फ़लस्तीन के लिए और दुनिया में तमाम जो ये जिस तरह के आप ये कह सकते हैं कि कातिलाना हमले किए जा रहे हैं, दुनिया पर जुल्म किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ अकेला एक मुल्क खड़ा है। तो ये हम फिर ये कहना चाहते हैं कि ये कोई जंग नहीं है, ये वही करबला का है तस्वीर जो है हर बार कहीं ना कहीं उभर के आती है। यजीद अब किसी न किसी और शक्ल में फिर जो है वो सामने आता है और कोई ना कोई हुसैन फिर खड़ा होता है उसको चुनौती देने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद सैयद है। कहाँ रहते हैं आप? मैं यही डोंगरी पे रहता क्या हूँ। कहना चाहेंगे आप? मैं कहना ये चाहूँगा कि हर धर्म में धर्म और अधर्म की लड़ाई हमेशा से रही है। धर्म वाले जो हैं, सही धर्म वाले, वो बहुत कम हैं। जो क्वालिटी में होते हैं बहुत कम होते हैं। वो किसी से डरते नहीं हैं क्योंकि वो धर्म पे होते हैं। और ये आज से नहीं, आपके महाभारत से लेके करबला तक, करबला से लेके आज तक यही सिलसिला जारी है कि धर्म और अधर्म, आप धर्म के साथ में हैं या अधर्म के साथ में, आपको ये फैसला करना है कि धर्म हर हमेशा से आप महाभारत से लेकर के करेंगे, उसमें भी अपने आप में लड़े थे, लेकिन धर्म पे कौन था, अधर्म पे कौन था, ये आपको जानना है। तो इतनी बड़ी शख्सियत खो दिया है, चाहे वो शिया हो या तमाम ऐसे इस्लाम के लिए लड़ाई लड़ रहे थे ये। तो क्या अभी दूसरे और क्या लगता है आपको आगे? कुछ नहीं, जो हक पे है वो उसकी हमेशा जीत हुई है। या मतलब जो अमेरिका का दावा है, जो चाहता था वो हो जाएगा, क्या लगता है? क्या आज तक कभी नहीं हुआ। धर्म कभी हारा है, सच्चाई कभी हारी है नहीं हारी। तो बस आप इस बात पे मुतमईन रहें कि धर्म की हमेशा जीत होगी। जो अधर्मी होगा वो उसका नाश होना है, चाहे वो जो सा भी दौर हो। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा माशिक अब्बास, कहाँ रहते हैं आप? यहीं जेजे हॉस्पिटल पे। ठीक है। तो साफ तौर पे आसपास के इलाके से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं
और दूर दूर से भी इस इलाके में लोग आए हुए हैं एहतजाज के लिए। फिलहाल अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ, आप तस्वीर में साफ तौर पे देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में चाहे महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, तमाम लोग इस पूरे मामले में शिरकत करे हैं। जिस तरीके से अमेरिका जो चाहता था ठीक उसके उलट हुआ है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से किसी भी देश पे हमला करता था और अपनी हुकूमत कायम करता था, ऐसे में अमेरिका ने यही चाहा कि ईरान के ऊपर हमला करेगा और अपनी हुकूमत कायम करेगा, मगर पूरी तरीके से अमेरिका यहाँ पर फेल होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि जो भी लोग अब इनके पक्ष में उतर के सड़क पे आए हुए हैं, ना कि इनके खिलाफ में, किसी भी तरीके का कोई सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता है। मगर ऐसे में अगर आप देखिए कि मुंबई के इस इलाके में जो कैंडल मार्च निकाला गया है, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखिए तस्वीर में अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मुंबई के आसपास के इलाके से भी लोग आए हुए हैं, थाने से, नवी मुंबई से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप भी आए हो, जुलूस में आए हो, किधर आप? तो क्या नाम है इसको, मुझे कहाँ से आए हो तो बताइए। मीरा रोड से। मीरा रोड से आए आप जी। तो हाँ बोलो, क्या नाम है? अली मेहदी। कहाँ रहते हो? आगे बताओ क्या बोलो। 50 बोलो, तुम बोलो। 57 तुम बोलो। हाँ 57 इस्लामिक कंट्रीज़ है हमारे यहाँ पे। हाँ। कितनी? 57। उसमें से सब ने, सारे जितने भी मुसलमान मुल्क है, सब ने अपना छोड़ दिया, सब ने साथ छोड़ दिया मुसलमान का। आज एक ने ही साथ दिया। वो टाइम पे भी इमाम हुसैन के साथ में 3 लाख का लश्कर था। वहाँ पे भी मौला हुसैन को तनाव छोड़ दिया गया और यहाँ पे भी इमाम खामिने को तनाव छोड़ दिया गया। इनके साथ तो पूरा मुल्क है। ईरान में लोग इनके पक्ष में हैं सब तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार हमला अभी भी जारी है और ईरान लगातार पलटवार भी कर रहा है। जो अमेरिका की चाल थी वो कहीं ना कहीं फेल नज़र होती आ रही है। तो इसलिए तो आज खड़ा एक ही है ना। 72 वो टाइम पे भी था, ये टाइम पे भी। आज इतनी माइनॉरिटी कम है, लेकिन साथ कौन दे रहा है? शियाई दे रहा है, जो कि किसके खिलाफ दे रहा है? जो कि वहाँ पे फ़लस्तीन का साथ दे रहा था, किसके लिए? सुन्नियों के लिए। वहाँ पे कोई भी एक शिया का घर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हक का साथ तो हमेशा जुल्म के खिलाफ थे, हक के साथ। जुल्म के खिलाफ बात यही नहीं ना, तो फिर खड़े होना चाहिए था ना साथ में। कोई खड़ा नहीं हो रहा है आज, एक ही खड़ा है, सिर्फ ईरान खड़ा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल में नाराज़गी देख सकते हैं और किस तरीके से लोगों में एक आक्रोश मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए तस्वीर, देखिए इनके हाथ में जो तस्वीर है, तस्वीर देखिए सैयद आयतुल्लाह खामेनी साहब की तस्वीर है। इस तस्वीर में देखकर आप ज़रूर इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कहा जाता है कि तुम कितने हुसैनी मारोगे, ये सारी कौम हुसैनी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मुंबई के अलग अलग इलाकों में, किस तरीके से जो अमेरिका इजराइल के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया गया है, अमेरिका इजराइल के झंडे जलाए गए हैं, चाहे फिर ट्रंप के फ़ोटो हो या नेतन्याहू की फ़ोटो हो, जलाए गए हुए। अगर आप तस्वीर देखिए तो तस्वीर में आपको जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ लोग जो आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी के पक्ष में आए हुए हैं वो नज़र आएंगे। और अगर आपको मैं पीछे तस्वीर दिखाना चाहूँ तो पीछे तस्वीर भी देखिए कि आपको जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी आपको लोग इनके पक्ष में बात करते हुए नज़र आएंगे। फ़िलहाल दूर दूर से लोग इस एहतजाज में आए हुए हैं, यानी इस प्रोटेस्ट में आए हुए हैं और वो लगातार यही कर रहे हैं कि जो अमेरिका की चाल थी वो पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं अमेरिका देखना रहेगा कि आगे क्या कुछ करता है। लगातार ईरान जो है पलटवार कर रहा है और जिस तरीके से मैं लोगों से बात कर रहा था तो लोगों में एक नाराज़गी साफ तौर पे नज़र आ रही थी कि किस तरीके से लगातार जुल्म हो रहा है। इसके बावजूद हर कोई शांत बैठा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक ईरान के अलावा कोई बोलने को तैयार नहीं है। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है। मैं आपको यहाँ की तमाम तस्वीर दिखा रहा हूँ। मेरा नाम फुरकान शेख है। कहाँ से आए हो? मैं बांद्रा से आया हूँ। फुरकान जी क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की शहादत हो गई है? और मैं तो इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि जो इज़राइल ने किया है वो गलत है। आयतुल्लाह सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं थे, वो ह्यूमैनिटी के लिए थे। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड एन इन्फ्लुएंशियल लीडर। जो उनके साथ किया है अमेरिका ने वो गलत है। इसके लिए मजम्मत करने के लिए मैं यहाँ साउथ बॉम्बे में आया हूँ। तो क्या लगता है आपको किस लिए मारा गया रहेंगे, किस तरीके से, क्या ठीक लगता है आपको? देखिए पहले तो मेरा सवाल यही है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ है अभी तक उसके ऊपर कुछ बात नहीं कर रही है कि जो सऊदी है, दूसरी है, सारी मुस्लिम कंट्री से सबको यूनाइट होना चाहिए। अभी तक कोई भी नहीं कर रही है। सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की लड़ाई नहीं है, ये एक मुसलमानों की लड़ाई है। जो उनके साथ हुआ है वो गलत हुआ है। ये वक्त है कि सबको एक होने का और जुल्म के खिलाफ खड़े रहने का।
ठीक है, तो साफ तौर पे आप जो फुरकान शेख है ये अहले सुन्नत से आते हैं, उनका यही कहना है कि जिस तरीके से रेगुलर कंट्री है जो लगातार जुल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, ऐसे में मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। तो आप यहाँ पर साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो महिला की संख्या भी है यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी भारी संख्या में महिला भी यहाँ पर आई हुई है। और कहीं ना कहीं जब तस्वीर देखेंगे तो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी तमाम महिला के हाथ में एक ऐसा पोस्टर है। कुछ महिला के जो पोस्टर नहीं है तो आप उनके मोबाइल देख सकते हैं कि इनके मोबाइल की जो वॉलपेपर है उस पर ही उन्होंने साफ तौर पे आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का फोटो लगा देखिए। मोबाइल में आपको दिखा रहा है, इस मोबाइल में, और इस मोबाइल में ही उनके पोस्टर हैं, वॉलपेपर लगाए गए हैं तमाम तरीके से। जो महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, ये महिला की मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर कि किस तरीके से तमाम महिलाओं के हाथ में कैंडल है। एक आक्रोश, जो कि साफ तौर पे आक्रोश देख सकते हैं, ये आक्रोश आपको नज़र आएगा क्योंकि जो सुप्रीम लीडर थे सैयद आयतुल्लाह अली खामेनेई, उनकी जिस तरीके से शहादत हुई है और उनकी शहादत के बाद में उनके घर में जो उनकी ग्रैंड डॉटर थी और ग्रैंड डॉटर सन थे, उनकी भी इस तरीके से इस पूरे मामले में शहादत हो गई है तमाम तरीके से। और आज एक खबर ये आ रही थी कि उनकी जो धर्म पत्नी थी उनकी भी जो इस पूरे हमले में शहादत हो चुकी है। फ़िलहाल अगर आप तस्वीर देखेंगे तो साफ तौर पे यहाँ पर महिलाओं के भी नारे एक ही है कि एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका और इजराइल, अमेरिका मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो आप तस्वीर देखिए, तस्वीर देखकर कहीं ना कहीं मैं आपको तमाम तरीके से दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो एक एहतजाज यहाँ पर निकाला गया, इस एहतजाज में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुए हैं। चाहे वो आप देखिए तमाम तरीके से ये एक अलग ही नज़ारा जो देखने को मिल रहा है एहतजाज का। काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मुंबई के आसपास के और अलग अलग इलाके से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जो तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर में देखिए आप, और तस्वीर में देखकर आपको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अगर मैं आपको तस्वीर देना चाहूँ, आपकी जहाँ जहाँ नज़र आएगी आपको सिर्फ और सिर्फ दूर तक सिर्फ और सिर्फ लोग नज़र आएंगे। ये देखिए तस्वीर ये खुद बयां कर रही है कि लोग में कितना आक्रोश है और लोग कितने आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के प्रति उनका रुझान है इनकी तरफ। तो तस्वीर देखिए, तस्वीर में देखकर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए और अंदाज़ा लगाकर मैं आपको जो दिखा रहा तस्वीर, तो तस्वीर देखिए यहाँ पर एहतजाज में भारी संख्या में महिला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मुंबई के अलग अलग इलाकों से ये महिला यहाँ पर आई हुई है, सिर्फ़ और सिर्फ एहतजाज के लिए आई हुई है। और इस एहतजाज में जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर देखिए, तमाम महिलाओं के हाथ में कैंडल है, जो कि इसे कैंडल मार्च का शांति के प्रति जो लगातार अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ में विरोध प्रदर्शन के लिए। ये देखिए साफ तौर में यहाँ पर आप जो एक नज़म है कि ज़ोहर इमाम हो जाए, ये रोज़ रोज़ का किस्सा तमाम हो जाए, यानी कि जो पूरी दुनिया में अलग अलग इलाकों में जुल्म हो रहे हैं, तानाशाही बढ़ रही है, इसको देखते हुए ये दुआ लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और इस दुआ के ज़रिए कहीं ना कहीं आप देखिए, और तस्वीर में देखिए, तस्वीर में देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और साथ साथ में बड़े पैमाने पर पुरुष भी आए हुए। इसके पहले मैं आपको पुरुष की तस्वीर दिखा रहा था जिसमें मैंने कुछ लोगों से बात किया, लोगों में एक आक्रोश, गुस्सा और नाराज़गी देखी जा रही थी। अब उसके बाद में मैंने आपको कुछ अंदर की तस्वीर भी दिखाया, अंदर की तस्वीर में भी आपने देखी कि किस तरीके से युवा नौजवानों में एक आक्रोश, गुस्सा था, जिसके कारण उन्होंने जो इजराइल और अमेरिका के झंडे थे उसे जलाए। और साथ साथ में जो अमेरिका इजराइल के लीडर हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रम्प हो या फिर नेतन्याहू, उनकी भी तस्वीर जलाई गई है। फ़िलहाल तस्वीर देखिए, ये तस्वीर कुर्ला के एक तस्वीर डोंगरी के मुग़ल मस्जिद की है और जिसे ईरानी मस्जिद भी कहा जाता है। फ़िलहाल तमाम तरीके से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। और इस तस्वीर के बाद में मैं आपको पुलिस का जो पुख्ता बंदोबस्त है, मुंबई पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त दिया है ताकि किसी भी प्रकार की यहाँ पर कुछ लॉ एंड ऑर्डर पे बात ना आए और लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। फ़िलहाल अगर मैं आपको इसके पहले भी कल जैसे कि मैंने आपको गोंडी और मुमरा की अलग अलग तस्वीर दिखाया था, इस तस्वीर में भी आपने देखा था कि बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। एक ही दल के लोग नहीं हो रहे इस पूरी संख्या में, चाहे वो सुन्नी हो फिर शिया हो या जो जिस तरीके से जुल्म के ख़िलाफ़ हो, वो इस पूरे एहतजाज में शामिल हो रहा है। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है। कैमरा पर्सन जुनेद जैन से मुंबई टीवी।